क्यों करना इसलिए जरूरी है, मैं आपको एक बात से क्लियर करता हूं। मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है और एक रास्ता है कि हम जयपुर हाईवे से जाएं और वहां कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है हमको जिसके लिए दिल्ली जाना है, और एक दूसरा रास्ता है कि हम कैसे जाएं, यह जानना जरूरी है। तो एक जाने वाले व्यक्ति को क्यों जाना जरूरी है कि कैसे जाना यह जानना जरूरी है? क्यों ना? अगर क्यों पावरफुल हुआ तो वो किसी भी कीमत पे जाएगा, और अगर थोड़ा कमजोर हुआ क्यों तो एक बार जाएगा सिंधी कैंप, पूछेगा कि कोई एसी गाड़ी है क्या इस टाइम, वो बोलेगा ना साहब 11 बजे है। तो उसने कहा यार 11 बजे तो हम बीवी को छोड़ के ज्यादातर जाते नहीं है रात को, क्योंकि ऐसे ठीक नहीं है रोज रोज के छोड़ के जाना, है ना, और दिन में कोई गाड़ी नहीं है तो पोस्टपोन कर देते हैं, मतलब नहीं जाते, क्योंकि उसका क्या क्लियर नहीं है, क्या क्लियर नहीं है उसका? वाई। अब बताता हूं वाई अगर क्लियर होता तो क्या होता। वाई बिल्कुल क्लियर है। दिल्ली में आपको राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने का मौका है, राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने का मौका है। आपने बड़ा मेहनत किया है, 5-6 साल 10 साल किसी भी कैरियर में लगाए हैं, और एक ये जो घड़ी है इसके लिए आपने बहुत मरे हो, बहुत जिए हो, आपने बहुत मतलब मेहनत की है इसके लिए, और ये फाइनली ये मतलब मौका आ चुका है, कल का दिन है वो, और जिसमें आपको राष्ट्रपति सम्मान देंगे और आपको एक बहुत बड़ी भीड़ के साथ ऑनर किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, और आपका ये बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण आप जाना चाहते हो। और सिंधी कैंप आज बिल्कुल खाली है, कोई भी बस नहीं जा रही है। छोड़ दोगे? उसने कहा ना नहीं जाते हैं यार। बताइए कितने लोग छोड़ देंगे? उसने कहा नहीं जाएंगे। ट्रेन भी नहीं चल रही है, गुर्जर आंदोलन हो गया है, ट्रेन भी नहीं चल रही, बस भी नहीं जा रही। हाँ जी, छोड़ देंगे? कितने लोग छोड़ देंगे? मतलब थोड़ी बड़ी तकलीफ है, ट्रेन भी नहीं जा रही, कार भी नहीं, वो बस भी नहीं जा रही है। जाओगे कि नहीं जाओगे? अच्छा, मेरे से कौन कौन पूछने आएगा कि साहब बताओ कैसे जाऊं? क्योंकि आपके पास क्या है? कारण बहुत तगड़ा है, यही है कि नहीं? और कारण तगड़ा है तो क्या कोई पूछने आएगा मेरे से कि भाई कैसे जाऊं? नहीं ना। इसका मतलब अभी समझ में आ गया ना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है और कैसे कम जरूरी है। क्यों अगर मैं बोलूं परसेंटेज में डिफाइन करूं इसको तो 95% जरूरी है कि आप क्यों दिल्ली जाना चाहते हैं, 5% सिर्फ जरूरी है कि आप कैसे वहां पहुंचेंगे। यही है कि नहीं? पर्पस क्या है? दिल्ली जाना है, चाहे तो प्लेन से जाओ, चाहे तो ट्रेन से जाओ, चाहे तो बस से जाओ, चाहे कार से जाओ, पैदल जाओ, साइकिल से जाओ, मोटरसाइकिल से जाओ, कुछ भी कर, कैसे भी जाना जरूरी क्यों है? वो जरूरी है कि नहीं? तो सिक्योर लाइफ बिजनेस में आने के बाद क्यों जरूरी है कि कैसे जरूरी है? क्यों जरूरी है ना? तो सबसे पहले वही जानना चाहिए हमको। तो देखते हैं कि सिक्योर लाइफ को क्यों करना है। दोस्तों क्या होता है, जमाने के साथ चलते हैं जो लोग, वो लोगों के क्या होता है, सफलता हमेशा पैर चूमा करती है कि नहीं? और जो आउट ऑफ डेट काम करते हैं, मतलब जो चीजें निकल गई, अगर उन कामों को, उन धंधों को अपनाते हैं तो उनमें थोड़ी तकलीफ होती है। देखो जमाना क्या था, इतिहास है ये कि 1950 में प्लास्टिक का ट्रेंड था। काय का ट्रेंड था? प्लास्टिक। जिन लोगों ने उन समय प्लास्टिक के धंधे में आए, कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था कि प्लास्टिक की कुर्सियां बना करेंगी, कोई भी बिलीव नहीं किया कि प्लास्टिक से सारी चीजें होंगी, लेकिन जिन लोगों ने धंधा किया उस टाइम प्लास्टिक का, वो लोगों ने नोट कमाए होंगे कि नहीं? लेकिन हम लोग इतना बिलीव के साथ नहीं बोल सकते क्योंकि 1950 में हम तो थे नहीं। 1960 में कौन सा धंधा आया? तेल, ऑयल का। और पेट्रोल पंप क्या है 1960 में? अगर हम बात करें तो पेट्रोल पंप 5-5, 10-10, 15-15 किलोमीटर एक दूर एक पेट्रोल पंप हुआ करता था। और ऐसे बोलते हैं पूर्वज लोग, मुझे तो पता नहीं है, कि किसानों के लिए कार्ड बनते थे कि इतना डीजल, इतने हेक्टेयर खेती है इसके पास तो इतना डीजल सिर्फ इसको अलाउ किया जाएगा, है ना? ऐसे हुआ करता था। और उस टाइम जो लोग इस धंधे में आए होंगे पैसा बनाया होगा कि नहीं? आज बना रहे होंगे ज्यादा? नहीं। आज तो आप पेट्रोल पंप पे जाओ, मैं 1000 की पेट्रोल डलवाता हूं तो 2 पानी की बोतल मिलती है पीने के लिए, है ना? गाड़ी का शीशा साफ करने के लिए अलग आदमी लगा हुआ है पेट्रोल पंप पर,
और बहुत सारे ऑफर हैं कि इतने पेट्रोल डलवाओगे तो ये आपको नंबर मिलेंगे, इसके बाद मोबाइल मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। मतलब क्या है, बिक नहीं रहा है, इसी के कारण तो ये सब करना पड़ रहा है ना, ये बात है। तो 1970 में क्या हुआ, वाहन का युग आया। कौन सा युग आया, ऑटोमोबाइल का। जिन लोगों ने 1970 में एक गाड़ी ले ली, जीप ले ली, कार ले ली, उन्होंने 2 बना दी, 3 बना दी, 4 बना दी और उससे बढ़ते गए, क्योंकि उन दिनों क्या था, सवारियां ज्यादा थी, वाहन कम थे 1970 में। लेकिन आज आप सिंधी कैंप जाओ और आपको कहीं भी जाना हो, मुंह उठा के चले जाओ बस, और आपको ऐसे जैसे सब्जी वाले आवाज नहीं लगाते हैं कि आओ जी आओ, भिंडी ले लो, टमाटर लो, ये लो, ये लो, ये लो, तो वो भी बोल रहे होंगे सादाबाद सादाबाद सादाबाद, इटावा इटावा इटावा, आगरा 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 आगरा, बताइए 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 कहां जाना है आपको, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब क्या है, मतलब आज सवारियां तो ज्यादा है ही हैं, रात और दिन लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वाहनों की भी कोई भी कमी नहीं है। तो क्या इस धंधे में कोई ज्यादा मजा है क्या, अभी चाम है नहीं। तो 1980 में क्या हुआ, कंप्यूटर का युग आया। काय का कंप्यूटर। जिन लोगों ने 1980 में थोड़ा बेसिक कोर्स कर लिया ना कंप्यूटर का, वो एक बहुत बड़ी टॉप पोजीशन पे जाके बैठे हैं। और आज के एमसीए करे हुए व्यक्ति को आप देख लो, 4-5 हजार की साइबर कैफे में नौकरी कर रहा होगा। तो हमारा है 1990 में हम सब थे, क्योंकि ये बात ज्यादा टैली होगी, इसको इसलिए समझ पाओगे आप। 1990 में एसटीडी पीसीओ का कम्युनिकेशन का ट्रेंड था। जिन लोगों ने एक एसटीडी पीसीओ डाला, वो लोग क्या करते थे, 1000-2000 रुपया डेली बनाया करते थे। ऐसा होता था। 1990 में एक लकड़ी का बूथ हुआ करता था, एक छोटा सा फोन हुआ करता था, एक टेबल हुआ करती थी, और एक बंदा बाहर बैठता था, और वो सारा धंधा उसका उसी से चल जाता था। पंखा भी नहीं लगाते थे लोग, फिर भी कटे मर रहे हैं फोन करने के लिए, कुछ भी मतलब तैयार हैं, बिल्कुल लाइन लग रही है बाहर। ऐसे होता था कि नहीं। रात को 10:30 बजे के लिए ट्रंक कॉल बुक किए जाते थे। रात को लोग एसटीडी पे फोन पे बात किया करते थे दूसरे शहरों में। अगर किसी रिश्तेदार से बात करनी है, कोई काम है, तो दिन में कोई नहीं बात करता था। दिन में चार्ज ज्यादा हुआ करते थे, रात को चार्ज कम हुआ करते थे। आप बिलीव हो रहा है कि नहीं आपको, मतलब थे ना आप उस टाइम। तो 1990 में जिन लोगों ने एक एसटीडी पीसीओ डाला ना, डेली 1000, 2000, 5000 ऐसे रुपया कमाना चालू किया। लेकिन आज 2010 में भी एसटीडी पीसीओ लोग खोल रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन होगा क्या, गोल्ड मोर टंग रही होंगी दुकान पे, पानी के पाउच रखे होंगे, एक फ्रिज लग रहा होगा, कैंपा गोला भी होगी, और वो सब होगा, फोटो स्टेट की मशीन होगी, फैक्स मशीन होगी, ये होगा वो होगा, सब आडंबर जमा के 200 रुपए कमा पा रहा है शाम तक। क्योंकि हर आदमी की जेब में खुद का एसटीडी पीसीओ बूथ है। हर आदमी की जेब में खुद का एसटीडी पीसीओ बूथ है कि नहीं है। 200 रुपया कमाने के लिए, किराया निकालने के लिए दुकान का, उसको तमाकू रखनी पड़ रही है, सिगरेट, कोका कोला, कैंपा कोला, ये वो, पानी के पाउच, ये सब, मतलब 4, 5, 10 धंधे चला रहा है, तब उसको 200 मिल रहे हैं। लेकिन उस दिन जब वो 1990 में सिर्फ एक बूथ रख के बैठा था ना पुराना, और एक टेबल थी सिर्फ उसके बाद, और पंखा भी नहीं था, तब भी उसको 2000 रुपया डेली बनते थे। जमाने के साथ अगर आप कोई काम करते हैं तो